दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का सबसे पहला प्रश्न बना है एक ब्रांड्स की वैल्यू को लेकर। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है कि वर्ष 2020 के लिए द 2020 ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट में कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है। तो 2020 की बात करी जाए तो HDFC बैंक ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि HDFC बैंक जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स रहा है। अब इसमें आपको ये समझना है कौन सी लिस्ट में HDFC बैंक सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रहा है। लिस्ट का नाम है द 2020 ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स। इसकी लिस्ट में HDFC लगातार 7वें साल पहले स्थान पर रहा है। आपको ये भी याद रखना है कि HDFC लगातार 7वें साल भी पहले स्थान पर रहा है। तो सबसे पहले तो आप इस रैंकिंग का फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है कि ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2020। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जानेंगे कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर है आपका HDFC बैंक, दूसरे स्थान पर आता है LIC और तीसरे स्थान पर आता है TCS। ये टॉप के 3 नाम हैं। और HDFC जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7वें साल भी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है। साथ ही साथ में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला टॉप 10 ब्रांड्स में पहले स्थान पर कौन सा है। तो सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाले जो ब्रांड्स हैं उनमें से पहले स्थान पर आया है रिलायंस रिटेल, जो कि पहले स्थान पर आया है। दोस्तों मैंने कल या परसों आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने SCO की जो मीटिंग हुई थी जिसमें कि भारत ने बीच में ही उस मीटिंग को छोड़ दिया था, वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इसी तरीके से ब्रिक्स की भी बैठक होती है और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बैठक हुआ करती है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के तरीके से आज एक क्वेश्चन बना है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित करी गई ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल ने भारत का इसमें प्रतिनिधित्व किया है। चूँकि ये जो मीटिंग है ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित थी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी पर बेस्ड है। इस वजह से भारत की तरफ से भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA वो हैं अजीत डोभाल। इस वजह से अजीत डोभाल ने इस मीटिंग को अटेंड किया है भारत की तरफ से। अब इसमें एक चीज़ हम लोग समझेंगे कि इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स की कौन सी बैठक आयोजित करी गई है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स की 10वीं बैठक हाल ही में आयोजित करी गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि हमें याद रखने हैं कि वर्ष 2020 में जो ब्रिक्स फोरम है उसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। तो ये कर रहा है रसिया देश। रूस देश के पास में इस ब्रिक्स बैठकों की चेयर है, उसका चेयरमैनशिप है। और इसी तरीके से लास्ट में कल 2 दिन पहले जो क्वेश्चन करवाया था SCO वाला, तो SCO की जो बैठक हो रही हैं उसकी भी 2020 की अध्यक्षता रूस देश के पास ही है। तो आप ये समझिए रूस के पास में किन 2 इंटरनेशनल मीटिंग्स की अध्यक्षता है, चेयरमैनशिप है। एक तो SCO इसकी अध्यक्षता रूस के पास है और दूसरा मैंने आपको बताया ब्रिक्स देशों की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता भी रूस के पास है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ब्रिक्स ग्रुप की वर्ष 2021 की जो चेयरमैनशिप है वो भारत देश के पास में है। तो भारत के पास में कब का है, वर्ष 2021 की जो अध्यक्षता है ये भारत देश के पास में है। ये भी आपको याद रखना है। एक और पॉइंट यहाँ पर हमको याद रखना है कि हाल ही में एक बैठक और आयोजित करी गई है, वो है 6वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक। अच्छे से समझना, ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक। जैसे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बैठक थी, उसी तरीके से एक संचार मंत्रियों की जो बैठक है उसमें संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री संजय धोत्रे
ने भारत की तरफ से उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वर्ष 2020 में जो ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई है, वो उसका 6वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन देखो क्या बना है। दोस्तों अगला प्रश्न बना है कि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, एक बार इसको देखेंगे, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जिसका नाम है हरदीप सिंह पुरी ने किस हवाई अड्डे पर भारत के पहले प्राइवेट विमानन टर्मिनल, इंग्लिश में बोलेंगे इंडियाज़ फर्स्ट, यानी कि भारत का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हो क्या रहा था। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, वहाँ पर एक प्राइवेट जेट्स को लेकर एक टर्मिनल ओपन किया गया है। ये जो टर्मिनल होगा वहाँ पर चार्टर्ड प्लेन्स उड़ाए जा सकेंगे और जो प्राइवेट लेवल पर जेट्स होते हैं उनको वहाँ से उड़ाया जा सकेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पीछे आपको ये जो गेटवे दिख रहा है, ये जो टर्मिनल दिख रहा है, ये प्राइवेट जेट के लिए ओपन किया गया है और लिखा है दिल्लीज आईजीआई एयरपोर्ट ओपन्स इंडियाज़ फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में शुरू किया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे। साथ ही साथ में अगर आपसे इसमें पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। ध्यान से अगर समझोगे तो इसका उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने किया है। हरदीप सिंह पुरी हैं कौन? ये इस समय भारत के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। करंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शानदार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली बेसिस पर इस वीडियो को ज़रूर देखा करें, चाहे जितना भी टाइम आपको लग जाए। इस वीडियो को स्किप ना किया करो। करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं हो सकता है। हाल ही में किस बैंक ने आई लीड 2.0 नाम से एक सेवा की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई लीड 2.0 का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो इंस्पायरिंग लीड 2.0 की शुरुआत हाल ही में कैनरा बैंक ने करी है। तो कैनरा बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैनरा बैंक ने ये जो सिस्टम तैयार किया है, ये एलएमएस सिस्टम है। एलएमएस का फुल फॉर्म होता है लीड मैनेजमेंट सिस्टम। ये अपने नए ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए की गई है। जो नए नए ग्राहक जुड़ते हैं उनको एक बेहतर सुविधा देने के लिए इस एलएमएस सिस्टम की शुरुआत करी गई है, जिसका नाम है आई लीड 2.0। दोस्तों अगला है एक नई गोल्ड लोन सुविधा है, जिसका क्वेश्चन बनेगा हाल ही में किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने विकास लघु सुवर्ण नामक एक विशेष गोल्ड लोन सुविधा की शुरुआत करी है? तो इसका नाम है विकास लघु सुवर्ण योजना और इसकी शुरुआत हाल ही में करी है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक ग्रामीण विकास ग्रामीण बैंक ने हाल ही में एक गोल्ड लोन सुविधा को शुरू किया है, जिसमें कि गोल्ड को गिरवी रखकर आप पैसा ले सकते हो लोन के तौर पर। तो ये जो विशेष प्रकार की सुविधा है, इसको सुवर्ण विकास लघु के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि जो कॉरपोरेट्स होते हैं वहाँ पर महिलाओं को जो सैलरी मिलती है वो पुरुषों की सैलरी की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। तो ये जो गैप होता है, सेम टैलेंट होने के बावजूद भी ये जो सैलरी में गैप होता है, उसको कई सालों से इसका मुद्दा चल रहा है। हाल ही में इसको लेकर पहली बार एक दिवस बनाया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2020, इंटरनेशनल इक्वल पे डे पहली बार कब मनाया गया? तो ये वर्ष 2020 में जो पहली बार मनाया गया है, ये मनाया गया है 18 सितंबर 2020 को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2020 में पहली बार इंटरनेशनल इक्वल पे डे 18 सितंबर 2020 को मनाया गया है। इसमें ऐसा इस चीज़ को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी कि किसी भी पुरुष और महिला में
उसके काम के हिसाब से सैलरी के मामले में दोनों को बराबर सैलरी मिलने का अधिकार है, किसी को कम सैलरी देने का कोई अधिकार नहीं बनता है। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में प्रश्न बना है कि हाल ही में किस नेता ने अपना पहला राष्ट्रपति संस्मरण, जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक एक पुस्तक को लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो अपने प्रेसिडेंशियल ईयर का जो अपने राष्ट्रपति समय का जो कुछ मेमोरीज है उसको शेयर करने के लिए जो पुस्तक लिखी है, ये लिखी है बराक ओबामा ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड, इसको नवंबर में लॉन्च करने की घोषणा करी गई है। इसमें आप देख सकते हो, इसका फ़ोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो लिखा है अ प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा का फ़ोटो लगा हुआ है और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक का पूरा फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है obamabook.com पर नवंबर 17, 2020 को इस पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा, जिसके लेखक हैं बराक ओबामा और पुस्तक का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि AICTE विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 को किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा बेहतर शिक्षकों को 15 सितंबर 2020 को यानी कि इंजीनियर्स डे के अवसर पर AICTE विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है कि ये जो पुरस्कार है कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है। तो कुल 12 शिक्षकों को, अध्यापकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15 सितंबर 2020 को जिस दिन नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, उसी दिन उसी के अवसर पर विश्वस्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम लोगों ने करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं सबको रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कौन से एयरपोर्ट पर भारत का पहला प्राइवेट विमानन टर्मिनल बनाया गया है। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इसको बनाया गया है। उसके बाद में था आई लीड 2.0 सिस्टम किसने लॉन्च किया है। तो कैनरा बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में था विकास लघु स्वर्ण योजना कर्नाटक ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। उसके बाद में था इंटरनेशनल डे फॉर इक्वल पेमेंट्स किस दिन मनाया जाता है। तो 18 सितंबर 2020 को पहली बार मनाया गया है। उसके बाद में अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम से पुस्तक को बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में हमने एक प्रश्न पढ़ा था, करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न पढ़ा था कि 10वीं जो बैठक है राष्ट्रीय सुरक्षा पर, उसको भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने अटेंड किया है। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न देखो क्या बना था कि टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स में HDFC बैंक पहले स्थान पर आया है। आफ्टर दैट करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है AICTE की तरफ से ये जो बेस्ट टीचर अवार्ड है ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रदान किए गए हैं। दोस्तों आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व बैंक की तरफ से जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।